बेटी सदा सुहागन रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और बेटे रमन सदा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। बेटे लेकिन आज तुम अपने साथ इसे लेकर के आए हो। आज तक हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया आज तक बेटे रमन तुम्हें। आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इस लड़की का चेहरा मुझे दिखाओ और मुंह दिखाई में मैं इसे कुछ देना चाहता हूं। खोलो बेटे रमन, इसका चेहरा मुझे दिखाओ। हाँ बेटे हाँ। ये क्या किया बेटे रमन, ये क्या किया? और बेटी पायल, अरे क्यों मेरे बेटी की जिंदगी को खत्म करना चाहती हो? अरे तुम एक सम्राट की पुत्री हो और ये एक मेरा बेटा है। तुम दोनों का मिलन ये नहीं हो सकता, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए बेटी पायल तुम मेरे बेटे को भूल जा, नहीं तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। पिताजी, रमन को मैं कैसे भूल पाऊंगी? ये रमन मेरा सुहाग है। नहीं बेटी नहीं, तो मैं भी छत्रारी होकर कसम खा रहे, मैं भी छत्रा फूले समाती रहे, छल से बल से हुनर से छुड़ाऊं इसे, मौत से अपने मैं खौफ खाती रहे। रमन को मैं बचाऊंगी, ये रमन मेरा सुहाग है, मुझे अपनी बहू बना लो। बेटी अगर तुम्हारे पिताजी ने हम सबों को खत्म करवा देंगे बेटी, भूल जा बेटी, भूल जा मेरे बेटे। तो जा बेटी अपने पिताजी पे बात जा। सिपाहियों, सिपाही गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार, हट जाओ सुबह, हट जाओ। फर्ज और कानून के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे महाराज का हुक्म है, मेरे महाराज का आदेश है कि रमन को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष पेश करो। मैं रमन को ले जा रहा हूं और महाराज के पास ले या मेरे भगवान, मेरे पति अपने ही बेटे की हाथ में हथकड़ी डाल के और राज दरबार ले लिए। जाने वहां मेरे बेटे रमन के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कैसा नहीं। अगर मेरे बेटे रमन को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। क्या करूं क्या नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जब देखा
हेलो हेलो। आज वो पूरी तरह से अपने गुरु घंटाली दास के कृपा से तंत्र विद्या में निपुण हो चुका है और आप लोगों के समक्ष आ रहा है और अपने मन की बातों को रखता है। तो देखिए दृश्य कामरान जादूगर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर, मेरा नाम कामरान जादूगर है। कामरान जादूगर है और ये आलगन द्वीप है, आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर। ये आलगन द्वीप मेरा नहीं था, बल्कि यहाँ के महाराज जिनका नाम अजय प्रताप सिंह था। लेकिन मैंने अपने जादू की ताकत से महाराज अजय प्रताप सिंह को एक जिन्न बना दिया है और इस आलगन राज्य पर अपनी हुकूमत कायम कर रखा है। उनकी महारानी जी को एक डायन बना दिया। उनके पास उनकी 2 बेटियां थी, 2। एक का नाम गुणवती और दूसरी का नाम रूपवती। मैंने दोनों लड़कियों की याददाश्त खो दिया और परी बना दिया। ये तेली मसान की खोपड़ी है। रात के 12 बजे सो रहा था राम लखन तेली और उठाया ये तलवार और एक ही बार में राम लखन के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। और तभी से ये खोपड़ी हमारे तंत्र विद्या में हमारा सहयोग करती है। और ये तलवार देख रहे होंगे आप लोग कि ये टूटी हुई तलवार क्यों है। अरे ये माया भरी तलवार है, ये माया भरी तलवार है। इस तलवार के जरिए मैं बड़ा सा बड़ा काम हासिल कर लेता हूं। आज हमें ये पता लगाना है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कौन सी लड़की खूबसूरत है जिसको मिला हो विश्व सुंदरी का खिताब। तो चल तेली मसान की खोपड़ी, बता कि कौन सी लड़की खूबसूरत है, कौन सी लड़की खूबसूरत है। कामरान जादूगर जानना चाहता है। जय काली कलकत्ते वाली बचन न जाए खाली, और नार सिंह की खोपड़ी नरियल ध्वजा जहां सुमरा हुआ खड़ा। 5 कोस पटेल का बांधा, बैरी दुश्मन का बांधा, और चारों तरफ से धरती बांधा। दुहाई लोला चमार इनकी। अरे काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, झारी हो झरकारी हो, महुआ तेरे जाए के भसर भसर मारी हो, झड़क हो झड़ जाए, सारी सुपारी कट जाए। दुहाई सिर तजिया की। बोल तेली मसान की खोपड़ी कि कौन सी लड़की खूबसूरत है, कौन सी लड़की खूबसूरत है। अरे जरा जोर से बोल। ओ तो हिंदुस्तान में रत्नसार राज्य है और वहां का महाराज
रत्नसेन कहलाता है। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है राजकुमारी पायल। बहुत खूबसूरत है। अब इसी वक्त हमें अपने मानिन जिंद को प्रकट करना चाहिए। चल, बैठा हो तो खड़ा हो जा, बैठा हो तो खड़ा हो जा। मानिन जिंद जहां कहीं भी हो, कामरान के पास आजा, आजा, आओ, 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 मानिन जिंद। बता गुरु का माछी क्या मेरी दरका। बताएंगे, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बता गुरु का माछी क्या मेरी दरका। किसने मुझे याद किया है? अरे मानी, तू जानना चाहता है कि ये कामरान जादूगर आज अपने तंत्र विद्या से क्यों तुझे बुलवाया है? तो सुन कि मैंने किस लिए बुलाया है। और रत्न सार के रूप सी है पायल सुकुमार, है रत्न सार रत्नसार के रूप सी और है पायल सुकुमार। और हरण, हाँ हरण करे जा उसी का और चिगली मट्टी पे मार। हरण करे जा, अरे मानी, तुझे जाना होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रत्नसार राज्य है, वहां का राजा रत्नसेन कहलाता है। उसके पास एक लड़की है जिसका नाम है राजकुमारी पायल। बहुत खूबसूरत है। इसलिए जाओ, कामरान जादूगर का हुक्म है कि जहां कहीं भी मिल जाए वो लड़की, जहां कहीं भी मिल जाए वो लड़की, उस लड़की को उठाकर ले आओ। ठीक है मेरे आका, मैं जा रहा हूँ। और वो राजकुमारी पायल जहां भी मिलेगी, चाहे वो अर्श पे हो या फर्श पे हो, मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। रोक, रोक, रोक। अगर बिना इजाजत कदम बढ़ाया तो जलाकर भस्म कर दूंगा। डरता है, कामरान जादूगर के कहर से डरता है। हम तुझे जलाएंगे नहीं, अरे तुझसे तो भी बड़े से बड़े काम करवाने हैं। इसलिए मालिन, जाओ हिंदुस्तान, लेकिन ऐसे नहीं जाओगे। हम तुम्हें एक उड़ता हुआ पंछी बनाकर भेजेंगे। उड़ते हुए पंछी की तरह जाओगे और अगर अपने पर को उस लड़की के जिस्म में छुआ दिया, अरे तो वो लड़की भी चिड़िया बन जाएगी और उड़ाकर ले आओ ससुरी को हमारे आलगन। जाओ, जाओ, जाओ। गया है गए मानिन जिन हिंदुस्तान और ले आएगा उस लड़की को उठाकर। इंतजार करना चाहिए हमें, मानिन जिन के आने का इंतजार करना चाहिए।
जय हो गुरु घंटाली दास की। बहुत जल्द वो लड़की हमारे आलगन दीप आए। गजराज सिंह, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। हुजूर, हमें तो ऐसा लगता है कि सेनापति दिवाकर अपने बेटे को लेकर के फरार हो गया होगा। नहीं गजराज सिंह, ऐसा नहीं हो सकता। दिवाकर सिंह एक मेरा सच्चा वफादार सेना नायक है, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकता है। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके अवश्य आएगा, उसका इंतजार किया जाए। सिपाहियों, लाओ रमन को महाराज के सामने। और लीजिए साहब, हाजिर है बेटा मेरा। लीजिए साहब, हाजिर है बेटा मेरा। लीजिए शाह है बेटा मेरा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये है गुनहगार जुल्मी है मेरा पिसल, ये है गुनहगार जुल्मी है मेरा पिसल। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। दीजिए सजा, दीजिए सजा, दीजिए सजा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। लीजिए महाराज, मेरा बेटा पेश है। वाह दिवाकर सिंह, वाह, तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाई हो। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले अपनी रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। और दिवाकर सिंह, आज शरे दरबार जो मैं फैसला करूंगा और जो कुछ मैं कहूंगा सिर्फ तुम सुनोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, तुम बोलोगे नहीं। दरबारी रमन की हथकड़ी खोल दिया जाए। रमन सामने आओ। अरे रमन, जरा ये तो सोच लिया होता कि कहा वो महाराज की बेटी, कहा मैं एक अपना सा गुलाम का बेटा। तूने ऐसे रास्ते पर कदम उठाते हुए तूने जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। कभी ने बता
बेशक मैं आपका गुनहगार हूं, इसलिए महाराज चाहे जितनी सजा मुझको दो शाह जी, दिल से पायल को मैं भूल पाऊं नहीं, कि सरुरा दो बिला तक कोई गम नहीं। सरुरा दो बिला तक कोई गम नहीं, कदम उल्फत से अपना हटाऊं नहीं। तो मैं हूँ सम्राट तेरा, तो है नौकर मेरा, मैं हूँ सम्राट। तू है नौकर मेरा, पायल से प्यार करने के काबिल नहीं। छोड़ दे और जिद अपनी को छोड़ दे, वरना तुझको मिलेगा न साहिल कोई। गजराज सिंह, रमन को समझा दो कि हमारी बेटी को भूल जाए, समझा दो इसे। रमन, देखो बेटा, तुम एक अच्छे खानदान घराने की लड़की हो। तुम्हारे पिताजी का इस राज के अंदर कितना बड़ा सम्मान कायम है। अच्छा काम करो, अपने पिता का नाम रोशन करो, पढ़ो, पढ़ करके अपने पिता जैसा अफसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। गलत काम करना छोड़ दो, इसी में पायल को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। आप कह रहे हैं कि मैं पायल को भूल जाऊं? हाँ, मैं कह रहा हूं। हुजूर, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, फूल अपनी खुशबू छोड़ सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन हम पायल को नहीं भूल सकते। पायल तो मेरे रोम रोम में समाई हुई है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे पायल से अलग नहीं कर सकती। तब तो रमन तुम्हारी बर्बादी है। अरे अब बर्बादी की परवाह किसे? महाराज, इसके लिए आदेश क्या है? गजराज सिंह, अगर ये हमारी बेटी को नहीं भूल सकता है, कभी नहीं बोले, तो मारो इस शराम खोर को। पायल पायल का गीत गाता फिरे, मेरा है इसको खाता नहीं। मंत्री गजराज सिंह, मैं नंबर बोलता हूँ, इस शराम खोर का सर अलग होना चाहिए। नंबर 1 और
न बसो। छोड़ दो इनको मारो नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो इनको मारो नहीं, पिता उल्फा के मुझको गंवारा नहीं। भूल जाओ मुझे आज से तुम रमन, कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा नहीं। नाली के कीड़े, तुम उससे प्यार करेगा, जी में तो आता उतारू जूतियां, 25 जूतियां लगाऊं, तुम उससे प्यार करेगा। ले जाओ इसको, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। दिवाकर सिंह, ले जाओ अपने बेटे रखो और इसे समझा देना कमबख्त को, दोबारा हमारी बेटी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखेगा। अगर नजर उठा करके देखा तो मैं इसे जिंदा करवा दूंगा और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। ले जाओ इसे। वाह बेटी, तुमने मेरी शान शौकत बचा लिया बेटी। पिताजी, आज से मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। आओ बेटी, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। मेरे साथ आओ। अच्छा खासा मार डाला जाए तो कुछ काम हो जाए। सब साले हरामखोरी बच्चे, अरे जले पे नमक छिड़कते हो। वाह क्या पायल, क्या चेहरा है तेरा, ऐसा लगता है कि जैसे लाल टमाटर। पायल, जिस दिन तू हमारे हाथों में लगेगी ना, उस दिन हमारे शरीर का सारा कलेश दूर हो जाएगा। इसीलिए पायल, हम तेरे ही इंतजार में है, और जो दिन वह साला रमन को फांसी हो जाएगी, रमन जब मर जाएगा तो एक दिन तू हमारी बाहों में आ जाएगा।